Hello everyone, so welcome to another video Git and GitHub Masterclass, and today we are going to be talking about branches, right? So what is a branch, right? तो हम लोग अभी जब भी हमारी रिपोजिटरी में लोकली कमिट करते जा रहे थे तो उस कौन सी ब्रांच थी वो बाय डिफॉल्ट वो मेन ब्रांच थी, राइट? पर ऐसा हो सकता है कि हमारी मेन ब्रांच एक स्टेबल ब्रांच है और एक मतलब उसमें हमारे स्टेबल चेंजेस चल रहे हैं और हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, राइट? या फिर कोई नया फीचर बनाना चाहते हैं पर हम लोग मेन ब्रांच पे उससे कमिट नहीं डालना चाहते। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक ब्रांच बना सकते हो, उस ब्रांच में आप कमिट करते जा सकते हो। फिर आपको जब सही लगे कि मेरी जो ये ब्रांच है इसके चेंजेस काफ़ी मतलब टेस्टेड हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने कोड रिव्यू सब करा लिया है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन थिंक अबाउट कि अब मैं इस ब्रांच को मेन में मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज का कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, बट वेरी सून वी विल सी कि हाउ टू मर्ज आवर ब्रांच विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन ब्रांच टू द मेन। दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक एट लेटर। ब्रांच का जो फीचर है कंपेयर टू द अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट में इसको बहुत ही किलर फीचर है। ये आपको मस्ट है कि भाई आपको जानना ही, ये कोलैबोरेशन और ये सब बहुत सिंपल बन। ब्रांचेस इन गिट आर लाइट वेट। ओके, लाइट वेट मीन्स कि इट्स इन इट्स एसेंस इट स्टोर्स बहुत ही कम डेटा स्टोर करता है, एक्चुअली बहुत ही छोटा डेटा स्टोर करता है। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशंस मीनिंग कि इफ आई हैव टू स्विच बिटवीन ब्रांचेस, राइट, कि मेन में मेरे जो चेंजेस है वो मुझे देखना है करंट डायरेक्टरी में, तो वो मैं आराम से देख सकता हूँ, राइट? और अगर मेरे को अपनी टेस्टिंग ब्रांच पे देखना है, कोई दूसरी ब्रांच पे देखना है, तो वो भी बहुत आराम से देख सकता हूँ, राइट? ये चेंजेस जो स्विच करना है एक दूसरे के बीच और डायरेक्टरी में जो चेंजेस दिखने लगेंगे उसकी वजह से बहुत सिंपल हो जाता है। स्विचिंग बिटवीन ब्रांचेस इज वेरी फास्ट। गिट ऐसे वर्कफ्लोज को एनकरेज करता है कि आप ब्रांच बनाएं, उसे मर्ज करें मेन में even multiple times in a day, right? So you can do this very simply in Git, और Git ये operations को encourage भी करता है, collaboration को encourage भी करता है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि Git डेटा को स्टोर कैसे करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन वापस करेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप वापस से पिछले वाले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। Git जो होता है वो अपने डेटा को सीरीज ऑफ स्नैपशॉट्स में स्टोर करता है। बेसिकली हर एक कमिट एक स्नैपशॉट डिनोट करता है। जब आप एक कमिट करते हैं तो Git क्या करता है, एक कमिट ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि उस कमिट ऑब्जेक्ट में एक पॉइंटर होता है जो उस स्नैपशॉट को पॉइंट करता है जो आपने उस कंटेंट को स्टेज किया था, राइट? तो इस डायग्राम से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फाइल, राइट? हमने रिपोजिटरी में क्या किया, हमने 3 फाइल बना ली, रीडमी, लाइसेंस और टेस्ट आरबी। यहाँ से आप समझ सकते हो कि इस फाइल में ऐसे चेंजेस हैं और लाइसेंस वाली फाइल, राइट, लाइसेंस वाली फाइल में ये चेंजेस हैं और टेस्ट आरबी करके जो फाइल है उसमें ये चेंजेस हैं, राइट? तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टेज करते हो ना, तो स्टेज करने से क्या होता है, इस फाइल के चेंजेस का, रीडमी फाइल के चेंजेस का एक शा बन जाता है, आपके लाइसेंस फाइल के कंटेंट का एक शा बन जाता है, आपके टेस्ट आरबी फाइल के कंटेंट का एक शा बन जाता है, राइट? फिर ये सारे शा, 3 फाइल हैं, राइट, इनके सारे शा का कॉम्बिनेशन करके एक शा बनता है, राइट? इन तीनों फाइल के कॉम्बिनेशन का एक शा बनता है, राइट? जैसे आप देखोगे 5b1d3 ये रीडमी का है, तो रीडमी वाली फाइल ये है और इसका शा है 5b1d3। सिमिलरली बाकी फाइल, इन तीनों फाइलों के कॉम्बिनेशन का बेसिकली इसमें जो डेटा है, राइट, इसके कॉम्बिनेशन का एक शा बनता है, राइट? और इसको हम बोलते हैं वो ट्री ऑब्जेक्ट, राइट? अब क्या हो रहा है कि ये ट्री ऑब्जेक्ट में सारे रेफरेंसेस है कि रीडमी कौन से शा में कौन से ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ये कौन से ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ये कौन से ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, राइट? एंड सिमिलर देन वी हैव द कमिट दैट वी डिड, राइट? विद दीज 3 फाइल्स अगर हम एक कमिट करते हैं तो इसमें एक ट्री होता, ट्री इस चीज़ को पॉइंट करता है जिसमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन से ब्लॉक स्टोर्ड है, राइट? ऑथर, कमिटर और ये मैसेज, राइट? तो इस तरीके से हम कमिट करते थे और ये जो है ना बेसिकली ये क्या है, ये हमारा स्नैपशॉट है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट में, कमिट ऑब्जेक्ट में हमारा ऑथर नेम होता है, कमिटर नेम होता है, ईमेल होता है, मैसेज होता है और बेसिकली वो उनको उन कमिट को पॉइंट करता है। और ये कमिट अगर हमें याद होगा कि हमारे पास मल्टीपल कमिट्स होते हैं तो पीछे वाले कमिट को भी याद रखता है, उसके पेरेंट कमिट को भी याद रखता है। तो दिस बेसिकली दैट। पर अगर हमारा इनिशियल कमिट होगा तो उसका कोई पेरेंट नहीं होता, दिस वी ऑलरेडी नो दैट। हमने अभी तक जो मेन ब्रांच पे हम लोग चेंजेस करते जा रहे थे तो उसमें हम लोग एक ही ब्रांच पे कर रहे थे, तो उस केस में नॉर्मल कमिट में उसका एक ही पेरेंट होगा, राइट? कि अगर उसका नेक्स्ट कमिट होता, जैसे इस डायग्राम से समझते हैं, अगर 2-3 कमिट होंगे तो इस कमिट का एक ही पेरेंट होता है, इस कमिट का एक ही पेरेंट होता है और इनिशियल कमिट का कोई पेरेंट नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, बट इस बेसिकली समझता है कि लेट्स जस्ट गो आउट। इफ आई गो आउट और मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ गिट branches example, right? Now what we'll do, I'll go inside this directory, git branches sample,
गिट ब्रांचेस एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे 3 फाइलें बना लेता हूँ, बी टच readme.md और फिर लाइसेंस और test.rb। तो अपने 3 फाइलें बना ली, लेकिन हमने अभी गिट को इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम गिट इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट। फिर अब हम क्या करेंगे, गिट ऐड गिट स्टेटस देख लेंगे, वो हमारी अनट्रैक में रहेगी, तो याद होगा आपको। तो गिट ऐड कर लेते हैं सबको, और इनको अब हम कमिट कर लेंगे, राइट। सो इनिशियल कमिट, राइट। तो जब हमने ये कमिट किया ना, तो अब हम देखेंगे, बेसिकली हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कमिट करने से क्या होता है। ये कमिट में क्या होता है कि ये सारे इस तरीके से स्टोर हो जाते हैं जब हम कमिट करते हैं। इस फाइल का कंटेंट अभी तो एम्प्टी है, बट इमेजिन कि अगर रीडमी में कुछ कंटेंट होता है, इसमें कुछ कंटेंट होता है, इसमें कुछ कंटेंट होता है, तो इस तरीके से वो स्नैपशॉट इस तरीके से स्टोर हो जाता है, राइट। सो व्हेन स्टेजिंग द फाइल कंप्यूट्स अ चेकसम फ्रॉम ईच फाइल का चेकसम कंप्यूट हो गया and stores that version of the file in the Git repository as blobs, right? These blobs are stored in the .git database and adds that checksum to the staging area. So ये सारे checksum अभी staging area में add हो गए। And when we do commit, right? जब हम commit करते हैं तो Git क्या करता है, इन सारे सब डायरेक्टरी को checksum करता है। हमारे केस में तो एक ही रूट डायरेक्टरी थी, तो उसका checksum बन गया, इस ट्री का बन गया। अगर मल्टीपल डायरेक्टरीज होती तो यहाँ से एक ट्री होता और फिर वो ट्री मल्टीपल ट्रीज को पॉइंट कर रहा होता, और फिर वो सारे ट्री ऑब्जेक्ट गिट रिपोजिटरी में स्टोर हो जाते हैं। गिट क्या करता है, उसके बाद एक कमिट ऑब्जेक्ट बनाता है, विच इज बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट, जिसके पास मेटा डेटा है एंड अ पॉइंटर टू द रूट प्रोजेक्ट ट्री विच इज दिस ट्री, राइट। सो दैट जब भी हम लेटर ऑन अगर हम आगे बढ़ते गए और कभी मुझे जानना था कि इस कमिट पे क्या क्या चेंजेस थे डायरेक्टरी में, तो बस आप इसको चेकआउट करोगे इस कमिट को, तो आपको ये एग्जैक्ट उस डायरेक्टरी में सारे चेंजेस दिख जाएंगे। हम उसको आराम से उस स्नैपशॉट को रिक्रिएट कर सकते हैं, राइट। और आपको ये जानने के लिए डेफिनेटली डू चेकआउट माई अर्लियर वीडियो वेयर आई शोड की कैसे एक टाइम पे गिट किसी स्नैपशॉट को स्टोर करता है, उसका डेटा इज नॉट रिलेटेड, बेसिकली नेक्स्ट कमिट में जो स्नैपशॉट है इज नॉट रिलेटेड टू डेटा ऑफ द प्रीवियस कमिट, राइट। इस टाइम पे हमारे गिट रिपोजिटरी में 5 ऑब्जेक्ट है, 3 ब्लॉक, ईच ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द कंटेंट्स ऑफ वन ऑफ द 3 फाइल्स, और एक ट्री जो ये लिस्ट कर रहा है कि उस डायरेक्टरी में कौन कौन से कंटेंट्स है, रीडमी लाइसेंस और टेस्ट आरबी, और कौन सी फाइल नेम्स और कौन सा उसका SHA-1 है, एंड 1 कमिट विद द पॉइंटर टू द रूट ट्री एंड ऑल द कमिट मेटा, और एक कमिट है हमारे पास जिसके पास रूट ट्री पे पॉइंट कर रहा है और वो सारा कमिट मेटा डेटा है, राइट, इसमें। तो अब ब्रांच क्या है, राइट। अब ब्रांच, सो बेसिकली इफ नाउ वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, राइट। हम जब मल्टीपल कमिट्स करते जा रहे थे तो एक कमिट का पैरेंट पीछे वाला, फिर पीछे वाला, और ये हमारा सबसे लेटेस्ट कमिट था। अब ब्रांच क्या है, ब्रांच ना गिट में बस एक सिंपल सा एक पॉइंटर होता है और कुछ नहीं होता, राइट। तो इस केस में अगर हम देखें कि हमारा मेन ब्रांच होता, तो मेन ब्रांच में ये जो है ना, ये बस एक पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक कमिट, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। सो इस केस में हमारा जो मास्टर या मेन ब्रांच है वो लास्ट कमिट पे पॉइंट कर रहा था, जब अभी तो हमने केवल एक ही कमिट किया है, लेकिन अगर हम 3 कमिट कर देंगे तो अभी मेन ब्रांच होगा ना लेटेस्ट कमिट पे पॉइंट कर रहा होगा। जब भी हम एक नया कमिट ऐड करते हैं तो ब्रांच जो होता है, मास्टर ब्रांच का जो पॉइंटर होता है, वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड मूव करता रहता है। हम वापस से कर देंगे एक बार। तो ये कोई मेन ब्रांच, तो कोई स्पेशल ब्रांच नहीं है, इट्स जस्ट दैट गिट हैज डिसाइडेड कि जब भी आप गिट इनिशियलाइज करोगे तो एक वो बाय डिफॉल्ट एक वो मास्टर ब्रांच बना देता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं और एक बार हम गिट लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारा मेन ब्रांच है और वो इस कमिट को पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई एक फाइल पे चले जाते हैं test.rb में, और इसमें क्या करेंगे, इनिशियल टेस्ट लिख देंगे बस, ठीक है। और अब इस फाइल को कमिट कर देंगे, स्टेज कर लेते हैं कमिट -m इनिशियल टेस्ट। और अब हम अगर गिट लॉग रन करेंगे तो आप देखो कि ये जो मेन ब्रांच था ना, बस पॉइंटर है एक्चुअली, राइट। और ये अब उस जो लेटेस्ट कमिट के साथ ऑटोमेटिकली मूव कर गया। तो बेसिकली हम यही समझाना चाहते थे आपको कि जो मास्टर ब्रांच होता है वो बेसिकली बस एक पॉइंटर होता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ब्रांच कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। हेड के बारे में अभी बहुत जल्दी ही बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप पहले देख लेते हैं कि हम ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो अगर अब मैं टाइप करूँ, राइट, हमारे पास 2 कमिट है, राइट। अब हम क्या करूँगा, मैं एक गिट ब्रांच टेस्टिंग टाइप करता हूँ। तो मैं एक नया ब्रांच बना रहा हूँ, टेस्टिंग। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली एक नया पॉइंटर बना दिया, वो भी अभी इसी कमिट को पॉइंट कर रहा है। अगर हम गिट लॉग करें तो हम देख सकते हैं कि ये मेन और टेस्टिंग के 2 पॉइंटर है जो इस कमिट को पॉइंट कर रहे हैं, लेटेस्ट कमिट को। अब मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली हमने ब्रांच बना ली, पर ऑटोमेटिकली गिट जो है ना, जब आप गिट ब्रांच टेस्टिंग लिखते हो, ऑटोमेटिकली जो टेस्टिंग ब्रांच पे स्विच नहीं हो जाता, अब अभी भी मेन ब्रांच पे ही हो, राइट। अब हेड क्या है, राइट। अगर मैं गिट लॉग करूँ तो हेड क्या है, राइट। हेड बेसिकली कुछ नहीं है, हेड एक स्पेशल पॉइंटर है, इस डायग्राम से देख सकते हैं।
हेड बेसिकली अभी हम इस स्टेज पे है, राइट, ये लेटेस्ट कमिट है, मास्टर और टेस्टिंग दोनों इसको पॉइंट कर रहा है। अभी हेड क्या है? हेड बेसिकली एक स्पेशल पॉइंटर है जो गिट ये जानने के लिए ट्रैक करता है, ये जानने के लिए कहता है, सॉरी माय बैड, या कहता है हेड बेसिकली एक स्पेशल पॉइंटर है जो गिट ये बताने के लिए बोलता है कि भैया आप आपकी कौन सी ब्रांच पे काम करें, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये जो कोड एडिटर है यहाँ पे मेन बताता है, राइट। इसका मतलब है कि आपका भी एक्टिव ब्रांच जिस पे आप काम कर रहे हो ना, वो आपका, अगर आप गिट ब्रांच पे टाइप करोगे वो मेरा मेन है, वो यहाँ पे अगर स्टार लगा हुआ है गिट ब्रांच टाइप करने पे, तो वो भी कह रहा है कि मेन ब्रांच अभी आपका एक्टिव है। तो अभी आप जो भी कमिट करोगे ना, तो वो कौन से ब्रांच पे होगा, वो आपका होगा मेन ब्रांच पे कमिट पड़ता जाएगा। यहाँ पे मेन आगे बढ़ जाएगा, हेड क्योंकि अभी मेन पे पॉइंट करा तो ऑटोमेटिकली हेड उस मेन को पॉइंट करेगा, राइट। सो बेसिकली ये मैं कहना चाहता था आपको। अगर आप इसे और अच्छे से देखना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस कमांड गिट लॉग वन लाइन डेकोरेट। वन लाइन का तो आपको ऑलरेडी पता है, डेकोरेट का मतलब ये होता है कि कहाँ पे कौन से मेरे ब्रांच पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग, वेयर द ब्रांच पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग। सो हेड इज पॉइंटिंग टू मेन एंड टेस्टिंग आर राइट नाउ पॉइंटिंग टू दिस कमिट. So these things guys you have to remember. Now switching branches, how do I switch to the testing branch decorated? So what I do, I'll just write git checkout और टेस्टिंग, राइट। अब मैं कहाँ पहुँचाऊँगा, अब मैं पहुँचाऊँगा टेस्टिंग ब्रांच में। अगर मैं ब्रांच करूँ तो आप देखना तो स्टार लगा होगा टेस्टिंग पे, और अगर आप गिट लॉक करोगे तो देखना हेड लगा होगा टेस्टिंग पे, राइट। सो हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू टेस्टिंग, टेस्टिंग वाज पॉइंटिंग टू दिस कमिट, मेन इज पॉइंटिंग टू दिस कमिट, राइट। So this is what we did. Now what we'll do, we will do a commit on the testing branch. So देखते हैं कि अब क्या होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, vi readme में जाते हैं और करते हैं initial readme on testing, राइट। इसको कर लेते हैं और अभी हमारा इसको हम लोग कमिट कर लेंगे initial readme commit on टेस्टिंग। ये रैंडम मैसेजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा कि व्हाट आर द गुड वेज ऑफ डूइंग दिस, बट दिस इज लाइक वी आर डूइंग वेरी सिंपल थिंग्स। सो हम लोग के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारा देखा था, जब हमने चेकआउट कर लिया तो आपका हेड पॉइंट टेस्टिंग में पॉइंट कर रहा था और आपका मास्टर इस लेटेस्ट कमिट में पॉइंट कर रहा था, राइट। फिर हमने अभी क्या किया, हमने टेस्टिंग ब्रांच में एक कमिट कर दिया। जब हमने टेस्टिंग ब्रांच में एक कमिट किया तो हुआ क्या कि टेस्टिंग आगे बढ़ गया और हेड हमारा आगे बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा एक्चुअली हुआ है। तो लेट्स डू गिट लॉग। अब आप देखो कि आपका हेड जो है ना टेस्टिंग पे पॉइंट कर रहा था, और टेस्टिंग आपने एक कमिट डाल दिया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैज हैपेंड इज कि टेस्टिंग ब्रांच आगे बढ़ गया है, बट योर मास्टर ब्रांच स्टिल पॉइंट्स टू द कमिट जब आप वहाँ पे थे, जब हमने चेकआउट किया था टेस्टिंग पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम मास्टर पे चेकआउट कर लेंगे। गिट चेकआउट मास्टर नहीं मेन है, बेसिकली मास्टर मेन सेम ही होती है, पर ये थोड़ा ध्यान रखना कि वर्डिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली टर्मिनल में तो मेन कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैंने मास्टर में नोट्स बनाए थे, तो मेन इज द वन। तो अब हम मेन पे चेकआउट कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ है, जब हमने चेकआउट किया ना, तो आप ऐसे समझो कि जो हेड था, हेड अब ना मास्टर पे पॉइंट कर रहा है। तो अब आप कुछ भी कमिट करोगे ना तो वो मास्टर से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कमिट हट जाएगा, ये यहाँ से दूसरी जगह लेके जाएगा और यहाँ से एक कमिट डाल देगा। बेसिकली अगर हम मेन पे कुछ कमिट करेंगे तो एक नया कमिट बनेगा और मास्टर यहाँ पे, हेड यहाँ पे, और टेस्टिंग का तो अपना अलग से डाइवर्ज हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वहाँ पे लोकल पे वहाँ चले गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया चेंज करेंगे लाइसेंस में डाल देते हैं न्यू लाइसेंस और इसको हम कमिट कर देंगे। याद रखना गाइस, हम लोग अभी मेन पे कमिट कर रहे हैं, इन लाइसेंस, ठीक है। तो हमारा कमिट हो गया। अब हम गिट लॉग करते हैं। गिट लॉग में देखो ये 3 कमिट हो गया, राइट। लेकिन अगर केवल गिट लॉग करते हैं ना, तो टेस्टिंग वाला वो बस एक लीनियर हिस्ट्री बताता है लॉग की। गिट लॉग लीनियर हिस्ट्री बताता है इस ब्रांच से लेके, जो कि अभी क्या हुआ यहाँ से लेके ये बस गिट लॉग जब करते हैं ना, अगर यहाँ पे हम होंगे तो वो बस यहाँ से बस एक लीनियर जो जब तक इनिशियल कमिट तक नहीं पहुँचा सकते वो बताता है, अगर केवल गिट लॉग करें। अगर हमें पूरी हिस्ट्री देखनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं गिट लॉग अलग। तो ये आपको सारे कमिट बता देगा, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल जा रहा कि हिस्ट्री कैसे दिख रही है, राइट। तो डाइवर्जेंट हिस्ट्री का मतलब ये होता है, इसको एक बार व्यू कर लेते हैं। डाइवर्जेंट हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ से हम कहीं और चले गए, ये हमारी ब्रांच थी और यहाँ पे पहले मास्टर था, राइट। फिर हमने टेस्टिंग ब्रांच बनाई, टेस्टिंग में कमिट किया, फिर हमने क्या किया, हमने मास्टर पे चेकआउट किया, फिर मास्टर पे हमने एक कमिट बनाया। तो ये जो कमिट है ना, ये हिस्ट्री यहाँ से पूरी डाइवर्ज हो गई ब्रांचेस की, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट हिस्ट्री।
सो बेसिकली हुआ क्या कि बोथ ऑफ दिस चेंजेस आर आइसोलेटेड इन सेपरेट ब्रांचेस, राइट। अलग अलग ब्रांचेस पे इसकी चेंजेस जाते जा रहे। हम यहाँ से टेस्टिंग पे जाके और कमिट डाल सकते थे और यहाँ से फिर मास्टर में जाके और कमिट डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो टेस्टिंग का अगर हम नया कमिट बना देते हैं तो फिर मास्टर में नहीं दिखता, राइट। ओनली व्हेन वी मर्ज दिस समवे व्हिच वी लुक एट इन लेटर वीडियो, तभी हमें टेस्टिंग ब्रांच भी वो मर्ज हिस्ट्री मास्टर ब्रांच में ये टेस्ट का मर्ज चेंजेस दिखता। अभी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट दिस इज द आइडिया। तो आप देख सकते हो गाइस कि कितना सिंपली वे में हमने ब्रांचेस बना ली, राइट। हमने कमिट ऐड करते गए, फिर ये उससे सॉर्ट ऑफ मास्टर में वापस चेकआउट कर लिया। ये पहले करना बहुत मुश्किल होता था। अगर आपको CVCS सेंट्रल वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी सिस्टम में अगर कोई ब्रांच बनानी पड़ती थी, अगर होती थी, तो आप क्या करते थे, आपका पूरा कोड कॉपी करके एक नया डायरेक्टरी बनाते थे, उस पर पूरे चेंजेस करते थे। बहुत ही माथापच्ची होती थी वहाँ पे। तो ये बात को याद रखना। अब अगर हमें सारा चीज़ देखना है, राइट, तो क्या कर सकते हैं कि अभी तक का हिस्ट्री क्या क्या हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गेट लॉग ऑनलाइन। गाइस ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लॉग कमांड्स की। तो हमारे पास एक और वीडियो है जहाँ पे हम गेट लॉग पर बात करते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखो ये इनिशियल कमिट था, फिर हमने टेस्ट कमिट किया था, फिर हमने टेस्टिंग ब्रांच में स्विच किया था, और फिर टेस्टिंग ब्रांच में हमने कमिट किया था, फिर हम लोग वापस से मास्टर पर चेकआउट किए थे, तो हम इस कमिट पे आए थे, फिर हमने यहाँ से कमिट ऐड किया था, तो मास्टर ब्रांच अपना टेस्टिंग ब्रांच से डाइवर्ट करके एक नया कमिट बना रहा था, राइट। सो दिस इज द वे दैट वी कैन लुक एट द हिस्ट्री। दिस वाज द मोस्ट लास्ट कमिट, और फिर दिस इज द मोस्ट रिसेंट कमिट ऑन मास्टर ब्रांच, और हेड हमारा भी मेन पे पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली ब्रांच जो होता है ना गिट में, बहुत बेसिकली एक फाइल होती है बस, उसमें बस वो SHA-1 ये स्टोर करके रखता है कि भाई वो कौन से कमिट को पॉइंट कर रहा है। दिस ऑलरेडी टेल्स अस दैट इट्स वेरी इजी और चीप टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ब्रांचेस कंपेयर टू द ओल्ड BCS, जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पूरा एक नया भाई डायरेक्टरी बना देनी पड़ती थी अगर आपको नए प्रोजेक्ट के साथ काम करना पड़ता था। तो बेसिकली हमने देखा कि गेट चेकआउट से हम अगर मैं एक पेमेंट ब्रांच बना दूँ तो गेट ब्रांच पेमेंट, राइट, इट इज़ अ ब्रांच कमांड। इफ़ आई डू दिस, तो अब अगर हम ब्रांच देखेंगे तो ब्रांच से बन गई, पर वो ऑटोमेटिकली चेकआउट नहीं करता। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, देन व्हाट यू कैन डू गेट चेकआउट -p ऑथ, और इस पर क्या करेगा, वो ब्रांच बना भी देगा ऑथ पे, और ऑथ पे चेकआउट भी कर देगा, राइट। सो अगर हम गेट ब्रांच देखें तो माई हेड इज राइट पॉइंटेड टू ऑथ, सो इट्स बेसिकली दैट। और गेट 2.23 ऑनवर्ड से देयर इज अ स्विच कमांड ऑल्सो। सो इफ आई वांट टू स्विच back to the main branch, I can do something like this. So I'm switch to main branch. And if I want to do git create a branch and then automatically switch to it, then I can do git switch -c. और इस बार हम क्या बनाए हैं, इस पर हम बनाते हैं docs के branch, राइट। तो अभी आप देखो कि अब से ब्रांच ही बना दी docs और उस ब्रांच पे स्विच भी कर दिया। अगर हम git branch देखें तो my head pointer should point to docs, right? So basically this is what we do. And if I run git switch dash, तो ये लास्ट वाली जो ब्रांच थी उस पर मेरे को पहुंचा देगा, विच वॉज मेन ब्रांच, राइट, लास्ट चेकड आउट ब्रांच बिफोर गोइंग टू द डॉक्स ब्रांच। सो गाइज दिस वॉज अबाउट द ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट्स। आई नो वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट हियर, बट ब्रांचिंग और बहुत बेसिक डिटेल्स में भी मैं गया, बट दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस अलाउज यू टू कोलैबोरेट विद मल्टीपल पीपल एज वेल। सो इस वीडियो को वापस से देख लेना एक बार रिविजन के लिए, बट दिस डायग्राम्स शुड बी वेरी यूजफुल टू यू एज वेल. So I hope I didn't confuse you much, and I'll see you in the next video. Thank you guys. See you.